धीर्धैनम् श्रवणपठेत् यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं भजे। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिं गुणदायकं प्रतिभूतं परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिं ज्ञानचक्षुर्जिह्वा निवासो सदा दयं दधि अक्षरटारिणी सरस्वती। अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारिणी दोष निवारिणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमः। रंग में भंग ये योग अंगारक, शिव का हो प्रकोप संहारक। रुद्र रूप शिव व्यापक जाना और अंगारक ये योग में मान। पांडव करे शिव खुले नेत्र तीसरा और भस्म पाप होई जाए। होली पर ये योग पड़ा तो रंग कहाँ प्रगटा। शिव प्रकोप तांडव हो भारी। विश्व जगत में है तैयारी। मंगल राहु योग है और चंद्र राहु गति योग। सूर्य राहु भी योग है, अजब गजब संजोग। कलयुग में 26 में होली पड़ा ये योग। प्रेम रंग की होली खेले तो हट जाए सभी वियोग। प्रेम प्रकट करती है होली, राग देश समाप्त। अगर होली में कोई विघ्न करे तो उसका होता नाश। तो होली में विघ्न हो गए रे भारी। अरे कलयुग इसकी है तैयारी। अरे डमरू बजा रहे भोले शंकर कैलाश पे ये त्रिपुरारी। रौद्र यो रूप भवानी है, रौद्र व्यापक ये वाणी है। जब ये योग पड़े धरती पर हो प्रकोप तब भारी। अरे भस्म हो जाए दानवता सब और इसकी है तैयारी। शिव पर जब शिव करे प्रकोप, कोई नहीं सके जगत में शिव प्रकोप को रोक। अंगारक है योग ये और सर्वशक्ति गति शौक। भगवान शंकर फरमाते है उमा ये पावन
पर्व यो होली रूप देव सब कैलाशन रंग लाए। नवदा भक्ति के नव रंग भोले पर और सबने प्रेम से चढ़ाए। रंग घुल गए गंगा में मेरी और होली रूप दिखाए। और मान सरोवर झील में होली खेलन देवता आए। तो दानवता को बुरी लगी जब देखी होली रंग, तो सारे दानव एक हो गया और शुरू कर दिया जंग। रावण ताल जंग में जाना, मान सरोवर करे स्नाना। देव देव व्यापक गति पावे और ग्रहण पड़ो यो चंद्र दिखावे। तो चंद्र दोज को शिव के ऊपर और कभी लगे नहीं ग्रहण। वक्र चंद्रमा ग्रसिन राहु बोले शिव गति में। भगवान वाणी में फरमाते हैं शिव जी कि हे उमा, वक्र चंद्रमा मेरे मस्तिष्क पर शोभायमान है और उस पर कोई ग्रहण नहीं लगता। चाहे चंद्र ग्रहण हो या कैसा भी ग्रहण हो, शिव से दूर रहते हैं ग्रहण, क्योंकि शिव से जगत ही डरता है। और जो नहीं डरता शिव शंकर से, वह युग कोई हो मरता है। सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, और शिव से डरे न कोई, निश्चित उसका मरण है इसमें संशय न होए। तो मंगल राहु प्रकोप ये भारी, और शिव को डराने की तैयारी। शिव नहीं डरते किसी से और शिव तो डरा दे जान, क्योंकि शिव में डर है ही नहीं, शिव का नाम है ज्ञान। अरे उमा, शिव तो ज्ञान को कहते हैं और ज्ञान में अभिमान नहीं होता। ज्ञान तो कल्याण करने के लिए ही सर्वत्र चारों युगों में हर पल मानवता का कल्याण करने के लिए होता है। इससे शिव मानवता का कल्याण करते हैं और दानवता अहंकार से भरी हुई होती है। वो जंग लगने की तैयारी करते हैं और उनके जंग लड़ने से ही उनके जंग लग जाता है, और जंग लगने से होली के रंग बदरंग हो जाते हैं और उनका पतन हो जाता है। तो जितने दानव जगत में युग कोई सा हो, जंग करे वह शिव से, तो फिर रंग कहां से हो। तो रंग में भंग योग ये जाना, और शिव का ही प्रकोप में माना। तो शिव चारों युगों में अवश्य आते हैं जब ये मंगल राहु का अंगारक योग और ग्रहण होली पर पड़ता। तो सबसे पहले ये हिरण्याकश्यप के यहाँ राज्य में पड़ा। हिरण्याकश्यप ने शिव जी से वरदान ले रखा था कि दिन में न मरूं, रात में न मरूं, सुबह मरूं नहीं शाम मरूं, और मैं किसी से नहीं मरूं और ना ही मैं किसी से डरूं। ये तानाशाही की निशानी होती है। भगवान शिव ने भी कहा कि अहंकार बोले तेरा जा वरदान साकार, पर एक दिन ऐसा आएगा हो जाए वचन बेकार। ये वरदान ही बेकार हो जाएगा। वो कब आएगा? जब 13वां महीना होगा, क्योंकि 12 महीने का वरदान दिया है। तो 2026 में 13वां महीना आए और मही अंग्रेजी में और जेठ मास प्रगट आए, तो ये उस समय 13वां महीना होगा। तो 13वें महीने में नारायण का दौरा होता है भारत में, पूरे विश्व में। पुरुषोत्तम भगवान का जब दौरा हो, उस समय भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। दानवता और कुकर्म और अपकर्म और तानाशाही छोड़ देनी चाहिए, वरना सब कुछ उल्टा होता है और धरी रहे तानाशाही, और धरे रहे सब राजपाट सब, बोले शंकर मुस्काई। हिरण्याकश मारा गया, आया महीना 13वां जान,
होली भी जल गई वहां पर बड़ी प्रहलाद की शान। तो प्रहलाद की शान बढ़ गई। ये सब शिव कृपा से हुआ था। और नारायण नरसिंह बन करके और हिरण्याकश्यप का सफाया कर गए। और राम रघुनाथ बने जब शिव स्थापना सागर पाई। और लंका के रावण को मार रहे दशरथ नंदन रघुराई। तानाशाह मर गया लंका में रोने वाला कोई नहीं। और जब शिव ने प्रकोप कर दिया तो लंका नाम निशान नहीं। तो विजय हो गई राम की। जब हुआ अंगारक योग लंका में अंगारा बनकर लंका जली संजोग। तो मंगल हनुमान जी को कहते हैं और राहु कालियर काल को कहते हैं। तो यमराज बनकर हनुमान जी लंका में कूद गए और लंका जल गई, होली जल गई, पाप की होली जली, रावण मर गया। तो अंगारक योग में होली आने का मतलब शिव को नष्ट करने के लिए दानवता सक्रिय हो जाती है और शिव तत्व वहां अपने आप खड़ा रहता है। और जब शिव तत्व के ऊपर कोई प्रहार करता है तो फिर उसको हार का सामना करना पड़ता है। चाहे हिरण्याकश्यप हो, चाहे कंस हो, चाहे रावण हो, चाहे धृतराष्ट्र हो, चाहे बकासुर हो, जरासंध हो, पूतना हो या कोई भी हो, कालिया नाग भी क्यों न हो। तो मर गए दानव सब बेचारे शिव प्रकोप के आगे हारे। कलयुग योग पड़ा है भारी और शिव प्रकोप की है तैयारी। अब कौन कहां कैसे बचे, किसकी होगी हार। नवदा भक्ति के रंग बरस रहे, होली है साकार। होली तो होली रहे प्रेम रंग के साथ। बोले शंकर नाम जपो रामचंद्र रघुनाथ। जो भी राम जपे रघुराई, प्रेम रंग बरसे बरसाई। ब्रज में जपो कृष्ण का नामा, राधे गोविंद और घनश्यामा। प्रेम रंग चढ़ जाए ब्रज में सब, अरे होली होली होय। और अंगारक ये योग है वहां चले नहीं कोई। तो इसलिए ब्रज में अंगारक योग नहीं चलता और उत्तराखंड में भी अंगारक योग नहीं चलता क्योंकि हिमालय पर शिव जी रहते हैं। और दानवता लंका में ही अंगारक योग चलता है। इसे लंका बजे राम का डंका, नहीं कोई हमें शंका। और अगर शिव पर प्रकोप किया तो जल जाएगी लंका। तो पाप की लंका जले होली पर, जो शिव पर करो प्रकोप। शिव ही सबसे बड़ा है, रोक सको तो रोक, वरना बुद्धि बिगड़े तुम्हारी। अंगारक ये होली प्यारी, होली खुद अंगारा है। दानवता होली जल जाती है और हिरण्याकश भी मर जाता, पर शक्ति वहां बच पाती है। तो राम जपया प्रहलाद ने और मार सके नहीं कोई। और शिव शक्ति जग में खड़ी तो मंगल नहीं हो। इसलिए भारत में तो शिव शक्ति खड़ी हुई है और शिव की कृपा। और शिव अंगारक योग में है। रुद्र रूप अंगारक जाना और मर जाए प्रकोप करे नाना। तो जो भी तानाशाह हो और करे घमंड अभिमान, या फिर शिव पे प्रकोप करे तो निकल जाएंगे प्राण। रावण निकले लंका में और हिरण्याकश गति पाए, कोई दानव यहां बचा नहीं। बोले शिव मुस्काए।
इसलिए जब भस्मासुर को भस्म कर सकते हैं शिव जी, कामदेव को भस्म कर सकते हैं शिव जी, अज्ञानता को भस्म कर सकते हैं शिव जी, और दानवता को भस्म कर सकते हैं शिव जी, तो फिर उनसे टकराहट क्यों? जो टकराए शिव शक्ति से विजय कभी नहीं पाए। पड़े 13वां महीना दानवता हट जाए। तो दानवता का समापन समारोह है, इसलिए होली में ये योग पड़े। सूर्य ग्रहण पड़ा, चंद्र ग्रहण पड़ा, भद्रा पड़ी, उसके बाद उसके अंदर ये जो मंगल राहु का अंगारक योग पड़ा, ये सब योग विधि बनाती है, और विधि संयोग में शिव उसका निर्णय करते हैं। तो शिव का निर्णय साफ है, दानवता हो साफ। जो भी दानव शक्तियां उसे शिव नहीं करते माफ। तो भारी हो प्रचंड रुंड चुंड मुंड दानिं जिंघास दासो सय्यासरा धिंग 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 धिंगान धिंगान धिंग पररर पररर सररर नररर रंग वरसरय झररर झररर प्रेम रंग गति होली रे पावे व्यापक रूप ये शिव तन आवे डम 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 बजे रे भवानी शिव तरंग रंग है पिचकारी केशर रंग रूप गति पावा गंगर माल ये शिव घुमावा बेजंती गल माल दिखावे कौस्तुभ मणि व्यापक गति पावे बागंबर धारी त्रिपुरारी हो प्रकोप जनता पर भारी जो सत्ता व्यापक गति पावे घन घमंड सब ही नश जावे ये अंगारक योग भवानी सावधान सतर्क मतिमानी शुभ शुभ कर्म करो सब धर्मा वरना निकल जाए सब कर्मा कर्म प्रकोप होए जब भारी उसकी चल रही है तैयारी रूप खंड वेदन में गावा होली रूप अंगारक गावा अंगारे नहीं बरस भवानी शिव तो शांति शीतल गति जानी शीतल रूप सुगंध मलिया गिरि चंदन ताय। और जो शिव के प्रकोप में फंस जाए कभी नहीं बच पाए। तो शिव प्रकोप से बचने का प्रयास करें और शांति से होली को मनाएं। अशांति दानवता का प्रतीक है और शांति मानवता का प्रतीक है। इसलिए आप मानवता के रंग, प्रेम के रंग लगा करके और विश्व का कल्याण करें, विश्व में शांति की स्थापना करें। वरना शिव प्रकोप मंगल राहु बनकर के खड़ा हुआ है। अब ये किस पर चढ़े? जिस पर शिव की कुदृष्टि हो उस पे चढ़ चढ़ जाए और अभस्म होएगा अपने आप, कोई बचा नहीं पाए। ये प्रसंग जो भी सुने शांति के संदेश और अंगारक इस योग में आ गए भगवान वेश। तो भगवान वेशधारी भगवान राम और शिव भारत की कल्याण की कामना करते हुए धर्म ध्वजा को अपने हाथ में ले रहे हैं। सारा नियंत्रण इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम और कैलाशपति भोलेनाथ के हाथ में है, बाकी सब निस्तेज हैं। इसलिए जब निस्तेज हैं तो शिव का ही कल्याण है और शिव की ही जय होगी, बाकी असुर शक्तियां निस्तेज होंगी। बोलो जय श्री राम।